क्वेश्चन नंबर देखो 23 कहता है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी वेयर आई नॉट आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम लेट आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पियर अब आर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ohms and capacitance is equal to 0.5 microfarad. A. Find the current at t is equal to 0.3 seconds. B. Find the rate of change of current at 3 is equal to 0.3 second. C. Find approximately the current at t is equal to 0.3 second. ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, I और R और C का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, इसमें क्या है I R C का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही है. ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है करंट का उसको लिख लेते हैं. तो ये है I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी. ठीक है, अब देखो आई नॉट आर और सी का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे. ठीक है, अब देखो आई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर और ई, और देखो टी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है अभी. ठीक है, अपॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 5. ठीक है, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 माइक्रोफेराड. अब देखो माइक्रोफेराड मतलब क्या होता है, म्यू मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6, माइक्रो का मतलब ये होता है. तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर माइनस टी बाई, अब देखो 6 5 30 होता है, तो 6 इंटू 0.5 3 हो जाएगा. ठीक है, और 3 इंटू अब 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द माइनस 6 हो जाएगा 10 का पावर माइनस 1. इसको हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2 इंटू ई का पावर माइनस टी बाई 0.3. ठीक है, ये हो गया करंट का इक्वेशन. ये हमारे पास नया करंट का इक्वेशन निकल के आ गया, जिसके मदद से हम इस सॉल्यूशन में आगे बढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर पार्ट ए जो है वो कहता है कि फाइंड द करंट एट 0.3 सेकेंड. ठीक है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड. आई क्या हो जाएगा, मतलब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर माइनस टी बाई 0.3. टी का वैल्यू 0.3 पुट करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर माइनस 0.3 अपॉन 0.3. ये हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर माइनस 1 जो कि हो जाएगा 2 बाई ई एम्पियर. ये हो जाएगा एम्पियर्स. ठीक है, ये हो गया पार्ट ए का सॉल्यूशन. अब इसको नोट कर लो क्योंकि अब इसको हम इरेज कर देंगे और पार्ट बी को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब पार्ट बी में कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अब देखो जहाँ पर भी फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का बात कहें तो हम शुरू दिन से ही बता रहे हैं तुमको कि रेट मतलब होता है कि उसका जो इक्वेशन जो दिया हुआ है, जैसे करंट मांगा रेट ऑफ चेंज, तो करंट को टाइम के रेस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएट करना होगा. ये होता है फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज का मतलब. तो ये जो इक्वेशन आया था आई का, अब इसके मदद से हम लोग डी आई बाई डी टी निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर माइनस टी अपॉन 0.3. अब फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस 1 बाई 0.3. अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू ई का पावर माइनस टी अपॉन 0.3. ये आया हमारे पास डी आई बाई डी टी का वैल्यू. ठीक है, अब वी नो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 20/3 इंटू ई का पावर माइनस टी बाई 0.3. ठीक है, अब टी का वैल्यू कितना पुट करना है बोला 0.3 सेकेंड, तो पुट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स. तो डी आई बाई डी टी निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास 20/3 इंटू ई और टी की जगह लिखेंगे हम लोग 0.3, तो माइनस 0.3 अपॉन 0.3. तो ये हो जाएगा 20/3 इंटू ई का पावर माइनस 1, जिसको अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 20/3 ई. ठीक है, ये हो गया पार्ट बी का सॉल्यूशन. अब इसको भी नोट कर लो क्योंकि इसको हम इरेज कर देंगे और पार्ट सी को सॉल्व करेंगे.
अब देखो पार्ट सी कहता है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली करंट फाइंड करने बोलता है एट टी इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड। ठीक है, तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी नो करंट का फॉर्मूला ये निकाले थे हम लोग, आई इज इक्वल टू 2 इंटू ई का पावर माइनस टी अपॉन 0.3। ठीक है, अब बोलता है एट टी इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड, तो एट टी इज इक्वल टू 0.31 सेकेंड आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर, अब टी की जगह 0.31 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस 0.31 अपॉन 0.3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ई का पावर, अगर डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा माइनस 31/30। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस 31/30 तो ये निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.033, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर माइनस 1.033। ठीक है, इतना निकल करके आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर कैलकुलेटर में तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कैलकुलेटर में अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो अब इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखो 2 अपॉन ई का पावर, इसको अगले स्टेप में लिखते हैं हम लोग, नहीं तो शायद विजिबल ना हो कैमरा में, तो इसको हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं 2 अपॉन ई का पावर 0.33। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ई 0.33 ई का पावर 1.033 तो ये निकल के आएगा लगभग 2.8 के आसपास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2.8। ठीक है, अब इसमें और ई का वैल्यू होता है 2.72 के अप्रॉक्स आसपास, तो तुम क्या करना ऊपर नीचे ई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है, बल्कि ऊपर और 3/3 भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब तुमको क्या करना है कि ये इतना पार्ट को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तुमको। क्या कौन सा पार्ट, 2 इंटू 3 देखो 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू ई अपॉन 2.8 अपॉन 1/3 ई। ठीक है, ई का वैल्यू भी पुट कर देना 6 इंटू 2.72 अपॉन 2.8 इंटू 1/3 ई। अगले अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना, तो ये निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.8। ठीक है, और ये 3E। इसको हाथ से सॉल्व मत करना, पेन पेपर पे सॉल्व मत करना, इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली जाके सॉल्व कर लेना। HC वर्मा में ऐसा क्वेश्चन देता है, एग्जाम में तुम लोग को हो सकता है ऐसा टफ कैलकुलेशन ना दे, लेकिन ये कैलकुलेटर ही से सॉल्व करना होगा तुमको। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन, इसको नोट कर लो।